का जीसीसी जो उनका दुनिया का उनके लिए सबसे बड़ा जीसीसी है, वो पूना में लोकेट करने का उन्होंने निर्णय किया हुआ है। और पूना में हमारे साथ उन्होंने इसका आज एमओयू भी किया और इसके आने से जीसीसी की जो इकोसिस्टम है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट पूना के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा हमने जो हमारे भारतीय फंड्स है उनके साथ एक एमओयू किया है, जिसमें ये हमारे सारे भारतीय फंड्स 4,07,000 करोड़ रुपया एमएमआरडीए को दे रहे हैं। एमएमआरडीए के जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे फिर वो रोड्स के प्रोजेक्ट्स हो, टनल्स के प्रोजेक्ट्स हो, पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स हो, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हो, कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स हो या फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए 4 लाख और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स इसके लिए 4,07,000 करोड़ का आज फंडिंग टाइप हुआ है। तो जो नीति आयोग के साथ हम लोगों ने एमएमआर रीजन को 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक रोड मैप तैयार किया है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट हमको करनी है उस इन्वेस्टमेंट का आज टाइप हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं हिस्टोरिकल इस प्रकार का टाइप हमने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी बढ़ती दिखेगी, क्योंकि अब हम लोग टैरिफ का जिस समय अवलोकन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की दृष्टि से भी कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में वो टैरिफ हमें हिट करेंगे, लेकिन ओवरऑल इन टैरिफ के कारण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए तैयार हो रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग असेस करके उस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो मॉडरेट इफेक्ट होगा, ऐसा इनिशियली तो हमको लग रहा है, इसीलिए मार्केट धीरे धीरे सुधर रहे हैं। देखिए, इसमें जो जीसीसी है, वो जीसीसी में तो अच्छा रोजगार निर्माण होगा और बाकी जो 4 एमओयू है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के एमओयू है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा लगता है तो उससे सबसे ज्यादा रोजगार तैयार होता है, तो बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण होगा। नाही, याच्यामध्ये सगळे आपले इंडियन फंडर्स आहेत। हुडकोनी 1.5 लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत, आरईसीने दिलेले आहेत, पीएफसीने दिलेले आहेत, या सगळ्यांनी दिलेले आहेत। त्याच्यामुळे आता एमएमआर रिजन मधले जेवढे आपले प्रोजेक्ट आहे, मग ते मेट्रोचे असो, ते टनेलचे असो, ते रोडचे असो, ते हायवेजचे असो, ते ब्रिजेसचे असो, ते फ्लायओव्हरचे असो, ते अंडरपासेस, या सगळ्या प्रोजेक्ट करता आता एक प्रकारे फंडिंग हे आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे।